अरे गजब हो गया भाई। पिछली बार तो वोट डाला था, इस बार लिस्ट से मेरा नाम ही गायब है। अब मैं क्या करूं? कोई कहता है ऑनलाइन, कोई कहता है ऑफलाइन। भैया कोई तो बता दो कि ये वोटर कार्ड ठीक कैसे होगा। दिमाग खराब हो गया है। बाबा जल्दी करो, अगर 4 दिसंबर तक ये फॉर्म नहीं भरा तो आपका वोटर कार्ड रद्दी हो जाएगा, फिर कभी वोट नहीं दे पाओगे। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी बिहार में क्या हुआ? वहाँ एक ही झटके में 65 लाख लोगों के नाम वोट वाली लिस्ट से काट दिए गए। जी हाँ, 65 लाख लोग। अब वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे और अब यही खतरा आपके ऊपर भी आ गया है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में। चुनाव आयोग ने एक नया आदेश दिया है जिसे SIR कहते हैं। अगर 4 दिसंबर तक आपने एक छोटा सा काम नहीं किया तो हो सकता है अगली बार जब चुनाव हो तो आपका नाम लिस्ट में मिले ही नहीं। चाहे आपके पास पुराना वोटर कार्ड रखा हो, वो रद्दी हो जाएगा। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके घर वालों का नाम वोटिंग लिस्ट पे बचा रहे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बताने से पहले नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए और बगल में जो घंटी बनी है उसे भी बजा दीजिए। इससे जब भी सरकार कोई नया नियम लाएगी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। और कमेंट में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। चलिए अब बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि सरकार ये सब क्यों कर रही है। सरकार अभी आपके वोटर कार्ड की जांच कर रही है। ये जांच 12 राज्यों में हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, गोवा और इनके साथ अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप भी शामिल है। सरकार बस 2 चीजें देखना चाहती है। पहला, कौन लोग अब वहाँ नहीं रहते या किन लोगों की मौत हो चुकी है ताकि उनका नाम लिस्ट से हटाया जा सके। दूसरा, जिन लोगों का नाम 2 जगह है उसे चेक किया जा सके। लेकिन डर इस बात का है कि कई बार मशीन की गलती से सही आदमी का नाम भी कट जाता है, जैसा बिहार में हुआ। इसलिए आपको खुद चेक करना पड़ेगा। आपके पास समय बहुत कम है। ये काम 4 नवंबर से शुरू हो गया है और सिर्फ 4 दिसंबर तक चलेगा, यानी आपके पास बस 1 महीना है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, ये फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं, एक मोबाइल से और एक कागज वाला फॉर्म। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी तरीका नहीं चुन सकते। इसका एक नियम है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 1, अगर आपके आधार कार्ड में और आपके वोटर कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम और सब कुछ बिल्कुल एक जैसा सेम टू सेम लिखा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। नियम नंबर 2, अगर आपके वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है या शादी के बाद नाम बदलना है और वो आधार कार्ड से मिल नहीं रहा है तो आप मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा। तब आपको ऑफलाइन यानी कागज वाला फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपके इलाके के BLO यानी मास्टर साहब जो वोट की पर्ची लाते हैं वो आपके घर आएंगे, वो आपको फॉर्म देंगे। एक फॉर्म भरकर उनको देना है और एक रसीद अपने पास रख लेनी है। उनका मोबाइल नंबर जरूर ले लेना, वो आपकी मदद करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनके नाम सही हैं वो मोबाइल से फॉर्म कैसे भरे। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल पे जाइए और वोटर सर्विस पोर्टल खोजिए। वहाँ आपको एक जगह लिखा दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, तो उस पर अपनी उंगली से क्लिक कर दीजिए। वहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म लिखा होगा, उसे दबाइए। अब वहाँ अपना वोटर कार्ड का नंबर डालिए और अपना मोबाइल नंबर डालिए। जैसे ही आप सर्च खोजे वाला बटन दबाएंगे नीचे एक लिस्ट खुलेगी। यहाँ आपको 3 गोले ऑप्शंस दिखेंगे। यहीं पर लोग गलती करते हैं, इसलिए ध्यान दें। पहला गोला, तो अगर पिछले सर्वे में आपका और आपके परिवार का नाम लिस्ट में था, ज्यादातर लोगों को यही चुनना है। दूसरा गोला, अगर सिर्फ माता पिता का नाम था। तो तीसरा गोला, अगर किसी का नाम नहीं था यानी आप बिल्कुल नए वोटर हैं। अगर आपका नाम दिख रहा है तो पहले वाले गोले पर क्लिक करें। अब बात करते हैं कि कागज यानी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। इस बार सरकार ने काम बहुत ही आसान कर दिया है। पहले 10 तरह के कागज चाहिए होते थे, अब बस आपका आधार कार्ड ही काफी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसकी फोटो खींचकर वहां लगा दीजिए। बस ध्यान रहे फोटो एकदम साफ होनी चाहिए, धुंधली नहीं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप 10वीं क्लास की मार्कशीट, पासपोर्ट या जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड सबसे अच्छा है। आपको अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो भी वहां लगानी होगी। फोटो में पीछे का पर्दा बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और आपका चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए। चश्मा या टोपी पहनकर फोटो मत लगाइएगा। अब सुनिए वो गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पूरा फॉर्म भरने के बाद नीचे एक बटन होता है सबमिट जमा करें। लोग फॉर्म भर लेते हैं लेकिन ये बटन दबाना भूल जाते हैं। जब तक आप सबमिट नहीं दबाएंगे आपका फॉर्म सरकार के पास नहीं जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, उसे कॉपी में लिख लेना। उसी से पता चलेगा कि आपका काम हुआ या नहीं। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं और BLO से भी आपकी बात नहीं हो पाती है तो सरकार ये मान लेगी कि आप वहाँ नहीं रहते और ऐसे में आपका नाम लिस्ट से काटा जा सकता है। जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं और उनका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है उन्हें ये वाला फॉर्म तो भरना ही है, साथ में फॉर्म 6 भी भरना होगा। ये नए वोटर कार्ड के लिए होता है। फॉर्म जमा करने के कुछ दिन बाद
उसी वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें कि आपका फॉर्म पास हुआ या नहीं। तो दोस्तों बात सीधी सी है, 4 दिसंबर आखिरी तारीख है, आज ही अपना नाम चेक कर लें। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो घर के किसी पढ़े लिखे बच्चे से या जन सेवा केंद्र वाले से मदद ले लें, लेकिन ये काम छोड़े नहीं। अगर कोई दिक्कत आए तो अपने इलाके के BLO से तुरंत मिलें। कमेंट में वोटर ID जरूर लिखें अगर आपको ये जानकारी समझ आ गई हो, और ये वीडियो अपने परिवार के हर आदमी को हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि किसी गरीब का नाम लिस्ट से कटने से बच जाए। जय हिंद, जय भारत।